बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के जनरल साइंस की बुक के का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह इसी के साथ ही 9th एंड 10th का जो जनरल साइंस का कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर बाकी हर एक चैप्टर की या जर्नली ओवरऑल वीडियोस चाहिए एमसीक्यूज़ की, तो आप प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कर सकते हैं। हर चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है लेज़र स्टैंड्स फॉर डैश। तो लेज़र का बता रहे हैं कि इसका जो लॉन्ग फॉर्म है यानी इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है लाइट सिंप्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र का जो एब्रीविएशन है वो है लाइट सिंप्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की स्टिमुलेटेड इमिशन यानी जब हम इसको स्टिमुलेट करके इम्यूट करते हैं तो उससे जो है जो लाइट बनती है तो उसको कहते हैं लेज़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेज़र इज अ सोर्स दैट प्रोड्यूस एन इंटेंस डैश एंड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ विजिबल लाइट। तो लेज़र जो है वो एक सोर्स है जो कि क्या बनाता है, एक इंटेंस हाई इंटेंसिटी का क्या बनाता है जो यूनिडायरेक्शनल भी है यानी एक डायरेक्शन का कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट है। तो करेक्ट ऑप्शन है मोनोक्रोमेटिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेज़र ऑपरेट्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ अ डैश बाय एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है लेज़र काम करता है यानी स्टिमुलेटेड इम्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा फोटोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द साइज ऑफ लाइट बीम प्रोड्यूस बाय मोस्ट लेयर इज डैश। लाइट बीम का जो यानी साइज है जो कि मोस्टली जो लेयर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं वो कितना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है पेंसिल साइज यानी पेंसिल के साइज का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एम्प्लॉइंग medium of a laser is composed of atom, molecules and ions or electrons whose energy level are used to dash the power of light wave during its propagation। तो इसका बता रहे हैं कि लेज़र का जो एक मीडियम है वो कंपोज होता है यानी उसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट आयंस होते हैं और वो एनर्जी लेवल जो है उनको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज द पावर ऑफ लाइट वेव यानी एनर्जी लेवल को पावर जो है लाइट की उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फंडामेंटल पार्ट ऑफ लेज़र डैश लाइट। तो जो लेज़र का फंडामेंटल यानी एक ज़रूरी पार्ट है वो क्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है एम्पलीफाई। वो एम्पलीफाई करता है लाइट को। एम्पलीफाई का मतलब है यानी कि उसको इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन्वेंशंस लाइक डीवीडीज, सीडी प्लेयर्स, बार कोड रीडर्स एक्सेट्रा यूज डैश। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं यानी डीवीडी, सीडी प्लेयर्स वगैरह, बार कोड रीडर, तो इन सब में कौन सी चीज़ है जो कॉमनली यूज़ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है लेज़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेज़र्स आर बीइंग यूज्ड इन डैश इन स्पेस एंड इन ओपन एयर कम्युनिकेशन। लेज़र और कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ होता है यानी इन स्पेस में, जो खला में हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, इन ओपन एयर कम्युनिकेशन, एयर कम्युनिकेशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि स्पेस में इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है टेली कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेज़र्स आर यूज फॉर डैश ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। अब मेडिकल की फील्ड में लेज़र को किस लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को क्या करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो सर्जरी। जो माइक्रो सर्जरीज़ हैं ऑपरेशंस वगैरह में, तो इसके लिए भी लेज़र को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेज़र बीम कैन बी यूज टू जनरेट डैश डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। लेज़र को एक इमेज क्रिएट करने के लिए यानी कौन सा इमेज होगा, 2D होगा, 3D होगा, उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 यानी 3D इमेज को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है होलोग्राफी। इस प्रोसेस को जिसमें हम लेज़र को यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को जनरेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो इस प्रोसेस को कहते हैं होलोग्राफी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेज़र्स आर यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स लाइक टैंक्स, मिसाइल्स, बॉम्बर्स टू डैश ऑफ द एनिमी। तो लेज़र्स को अगर हम इसमें देखें वार वेपन्स में, तो टैंक्स में, मिसाइल्स में एंड बॉम्बर्स में इनको यूज़ करते हैं और किस पर्पस के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनिमी। किसी भी वार के दौरान एनिमी की एग्जैक्ट पोजीशन को मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इन डिफरेंट इक्विपमेंट्स में।
नेक्स्ट MCQs है लेजर्स आर यूज इन प्रिंटर फॉर गेटिंग डैश कंप्यूटर प्रिंट आउट। तो लेज़र को अगर हम प्रिंटिंग और कंप्यूटर में देखें तो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है सुपीरियर क्वालिटी। किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवाने के लिए अगर हमें वो हाई क्वालिटी में चाहिए तो उसके अंदर जो है लेज़र को फिट किया होता है या लेज़र जो है लेज़र लाइट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट MCQs है थिकनेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ नियरली इक्वल टू डैश। ऑप्टिकल फाइबर की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन हेयर। वो इतना बारीक होता है कि उसकी थिकनेस जो है वो इंसानी बाल के बराबर होती है। नेक्स्ट MCQs अ केबल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ डैश ऑप्टिकल फाइबर्स। एक जो केबल है ऑप्टिकल फाइबर का उसमें कितने जो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 30। नेक्स्ट MCQs है ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर केबल्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज दे आर डैश। तो यहाँ पर इस MCQs में कह रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो कॉपर जो केबल्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा सूटेबल हैं, ज़्यादा रिलायबल है अगर हम उनको टेली कम्युनिकेशन में इसकी जगह यूज़ करें कॉपर की जगह। तो इसकी वजह क्या है यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर थिनर, फास्टर एंड इनफ्लेमेबल। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो इसलिए बेटर रिप्लेसमेंट हैं कॉपर केबल्स की निस्बत कि ये उससे थिनर होते हैं, तो फास्टर होते हैं, दूसरी वजह ये है, और इनफ्लेमेबल होते हैं यानी इनका कोई जो है एक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कि वो आग पकड़ सके, और फास्टर भी हैं, जो करंट वगैरह हैं ये जल्दी पास करते हैं। नेक्स्ट MCQs है 33 टन्स ऑफ कॉपर ट्रांसमिट द सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडल्ड बाय डैश पॉन्ड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इस MCQs में कह रहे हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको 33 टन ऑफ कॉपर जो है उसको ट्रांसमिट करें तो ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो कितने पॉन्ड के यानी सेम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे। तो दोनों का यहाँ कंपैरिजन करें तो 1/4 पॉन्ड, तो इतना कम जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो रिक्वायर होगा कॉपर की निस्बत कि वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिट करें। तो करेक्ट ऑप्शन है 1/4 पॉन्ड। नेक्स्ट MCQs है वेव लेंथ रेंज ऑफ एक्स रेज इज डैश। तो एक्स रे की जो वेव लेंथ है आपको पता है कि हर एक जो रेज़ है तो उनकी स्पेसिफिक वेव लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो एक्स रे की वेव लेंथ है इसका पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 10-11 मीटर टू 10-8 मीटर, इतनी इसकी वेव लेंथ की रेंज है। नेक्स्ट MCQs है एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय डैश इन 1895। एक्स रेज को 1895 में किसने डिस्कवर किया था, सो करेक्ट MCQs यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है विल्हेम कॉनराड। विल्हेम कॉनराड ने इसको 1895 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट MCQs है टू स्टडी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड टू लुक फॉर वेपन एंड बॉम्ब्स इन सील्ड केसेस इन एयरपोर्ट डैश इज़ यूज्ड। अब सॉलिड अकॉर्डिंग टू दिस MCQs क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है सॉलिड का उसको स्टडी करने के लिए, और एयरपोर्ट्स पे जो सील्ड केसेस होते हैं यानी ब्रीफ केसेस वगैरह उनकी चेकिंग के लिए कि उनमें कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है जैसे वेपन्स या बॉम्ब्स वगैरह, तो इसको चेक करने के लिए हम कौन सी जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है एक्स रेज, यानी एक्स रेज को यूज़ करके हम इनका पता लगाते हैं। नेक्स्ट MCQs है ह्यूमन एयर कैन रिस्पॉन्ड टू अ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज डैश। आप जानते हैं कि हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो वेव लेंथ है यानी जो उसको हम हमारा जो एयर है वो कैपेबल है उसको सुन सकता है, हर जो जानदार की यानी जानवरों की जो है स्पेसिफाई होती है। तो ह्यूमन एयर की पूछ रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है उसको हम सुन सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलो हर्ट्ज़। तो यहाँ से यानी इस रेंज से इस रेंज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है इसको हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है द साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड डैश एंड हायर देन 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड डैश। तो साउंड फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज से कम हो उनको क्या कहते हैं, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो कि मिनिमम हो और अल्ट्रासोनिक जो कि हाई हो। नेक्स्ट MCQs है ऑन 16 जुलाई 1990 पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट डैश। तो 1990 में जुलाई 16 में पाकिस्तान ने सबसे पहला जो अपना एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट स्पेस की तरफ लॉन्च किया वो कौन सा था, सो करेक्ट ऑप्शन है बदर-1। नेक्स्ट MCQs है सोनार स्टैंड्स फॉर डैश। तो इसका अब्रीविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट MCQs है द इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम यानी कि EEG इज़ अ डायग्नोस्टिक
procedure in which dash of the brain is recorded by placing small metal discs called electrode on the scalp. तो इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम जो है यानी EEG, वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है एक पूरा, जिसमें हम ब्रेन की रिकॉर्डिंग करते हैं। ब्रेन की किस चीज़ की रिकॉर्डिंग, और इसका प्रोसीजर क्या है कि छोटे छोटे मेटल एक चिप्स होते हैं यानी डिस्क होते हैं, उनको स्काल्प पे आपके जो सर पे जो है उसको रखा जाता है, उसको फिट किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट MCQs है नर्व इज कंपोज ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नोन एज डैश। नर्व जो हैं उनमें नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिनको क्या कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट MCQs है अ गैप थ्रू विच एक्शन पोटेंशियल मूव फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर इज कॉल्ड। दो नर्व जो हैं, नर्व एंडिंग्स, इनके दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जो गैप है एक नर्व सेल के से दूसरे नर्व सेल के दरमियान, जिसके थ्रू ये जो है एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होती है, इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है साइनेप्स। वो गैप जो होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है एक्शन पोटेंशियल मूव थ्रू अ साइनेप्स गैप विद द हेल्प ऑफ स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड डैश। और इन इंफॉर्मेशन को साइनेप्स के थ्रू पहुंचाने वाला यानी वहाँ से ट्रांसफ़र करने वाला जो केमिकल है जो इनकी हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है न्यूरो। इन इंफॉर्मेशन को साइनेप्स गैप के थ्रू ट्रांसफ़र करना जो है वो न्यूरो का काम होता है। नेक्स्ट MCQs है डैश इन एज is an electrical recording of the heart and is used in the investigation of heart disease। एक इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग है यानी एक मशीन है जिससे इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है हार्ट की, और उसको हम दिल की जो बीमारियां हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन यानी उनकी डायग्नोस्टिक के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG। नेक्स्ट MCQs है कार्डियक सेल एट द रेस्ट आर कंसिडर्ड एट डैश हैविंग नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो कार्डियक सेल यानी दिल के जो सेल्स होते हैं वो रेस्ट में, उनको क्या कहा जाता है जब उन पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उनकी नहीं हो रही होती। तो करेक्ट ऑप्शन है पोलराइज्ड, उनको तब पोलराइज्ड फॉर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs है द सेल मेम्ब्रेन आर कार्डियक मसल सेल सेपरेट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस सच एज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, दिस इज कॉल्ड डैश। जो सेल मेम्ब्रेन या कार्डियक मसल सेल जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो एलिमेंट्स हैं या आइंस हैं उनको अलग करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को अलग करते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड एंड इनसाइड उनकी कंसंट्रेशन फिक्स होती है। तो इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है रेस्टिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट MCQs है फॉर मोर देन डैश ईयर्स ECG हैज़ बीन यूज्ड टू रिवील द कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड टू डायग्नोज कार्डियक इलनेस। तो कितने सालों तक जो है यानी कितने अरसे से ECG को यूज़ किया जा रहा है दिल की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, यानी उसमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है या उसमें कोई इलनेस तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इसको डायग्नोस करने के लिए हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 100 ईयर्स यानी कि 100 साल से इसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट MCQs है डैश इज़ द लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन स्पेस इन April 24, 1990। साइज ऑफ द मिरर इज़ इन मीटर एंड इट्स वेट इज़ 11 टन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा जो है सबसे लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है जिसको स्पेस में April 24, 1990 में इसको लॉन्च किया गया। इसका वेट 11 टन है और इसका जो है यानी कि ये लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है। तो करेक्ट ऑप्शन है हबल टेलीस्कोप। नेक्स्ट MCQs है बेसिक ऑब्जेक्शन ऑफ डैश, यानी कि ऑब्जेक्टिव का यहाँ कह रहे हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेस रिसर्च का, जिसमें हम ओजोन की भी स्टडी करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसके पॉल्यूशन का भी पता लगाते हैं, रेडियो वेव्स को भी स्टडी करते हैं, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल मिनरल्स उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो सुपार्को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का ये सारा यानी स्पेस रिसर्च में इसका वर्क है। तो करेक्ट ऑप्शन है सुपार्को। नेक्स्ट MCQs है न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान आर सिचुएटेड इन डैश एंड डैश। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं प्लांट्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं यानी कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है कराची एंड चश्मा। नेक्स्ट MCQs है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ डैश। कराची का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यानी कितना जो है वो ये न्यूक्लियर जो है उसको प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 137 मेगावाट। नेक्स्ट MCQs है प्रोडक्शन ऑफ चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ डैश मेगावाट। अब चश्मा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की।
तो करेक्ट जो यहाँ पर MCQs का करेक्ट ऑप्शन है ये है 300 मेगावाट। नेक्स्ट MCQs है डैश कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल सो दीज कैन रन वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्यूटर की कौन सी फॉर्म है जो कि प्रोग्रामेबल है, यानी आप दूसरे में उसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, तो और जो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, यानी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके। तो करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट MCQs है कंप्यूटर्स दैट वर्क विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वेट एक्सेट्रा आर कॉल्ड डैश। वो कंप्यूटर जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, यानी इन चीज़ों पे काम करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो कौन से कंप्यूटर हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट MCQs है समटाइम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स बोथ आर कंबाइंड इन अ कंप्यूटर एंड सच कंप्यूटर्स आर कॉल्ड डैश। कभी कभार एक ही कंप्यूटर में दोनों की प्रॉपर्टीज़ फिक्स कर देते हैं, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर्स की भी एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की भी। ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो दोनों का काम करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का भी एंड डिजिटल कंप्यूटर का भी। नेक्स्ट MCQs है अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स जब उनको हम कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, तो उनको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट MCQs है कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क कैन म्यूचुअली एक्सचेंज डैश। वो कंप्यूटर जिनको हम यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वो आपस में क्या चीज़ एक्सचेंज करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट MCQs है द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन सर्व एज अ कॉमन डैश। तो इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड कंप्यूटर हैं थ्रू नेटवर्क, तो वो किस चीज़ को, यानी कॉमनली किस चीज़ पे काम करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डेटाबेस। वो एक कॉमन डेटाबेस पर काम, यानी ऐसा लगता है जैसे एक ही कंप्यूटर जो है उसके अंदर काम हो रहा हो, क्योंकि उनका मीन जो है, जो उनका इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग है वो सेम है, यानी एक ही डेटाबेस पर वो वर्क कर रहे होते हैं, वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQs है IT इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डैश। IT जो है जो एक फील्ड है कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कम्बिनेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और दूसरी किस चीज़ की? तो करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट MCQs है डैश इज़ यूज टू सेंड कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू अदर डेस्टिनेशन विदाउट चेंजिंग द फिजिकल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी एक कंप्यूटर से कोई भी कंटेंट या कोई भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट डेटा जो है वो किसी दूसरी जगह पर उसको सेंड करना, लेकिन उसकी जो फिज़िकल वर्जन है, यानी वो कौन सी फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट की कौन सी फॉर्म है, उसको चेंज किए बगैर, तो इसको क्या कहते हैं? यानी इसके लिए कौन सा जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के थ्रू डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी फिज़िकल जो हालत है उसको चेंज किए बगैर। नेक्स्ट MCQs अ रेडियो वेव इज़ अ डैश वेव विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय एंटीना। तो रेडियो वेव कौन सी टाइप की वेव्स हैं जो कि एंटीना के थ्रू पास होती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट MCQs है रेडियो वेव ट्रेवल बेस्ट इन फ्री स्पेस एंड रिक्वायर नो डैश फॉर देयर ट्रांसमिशन। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो फ्री जो स्पेस है उसमें ज़्यादा यानी फास्टली ट्रैवल करती हैं तेज़ी से, और इनके लिए इनके ट्रांसमिशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? तो करेक्ट ऑप्शन है मटेरियल मीडियम, यानी कोई मटेरियल मीडियम जो हो उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्पेस में ये फ्रीली जो है फ्री स्पेस जो है इसमें फ्रीली ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs रेडियो वेव कैन ईजिली पेनिट्रेट डैश। रेडियो वेव जो है वो ईजिली यानी आसानी से किस चीज़ में पेनिट्रेट का मतलब है अंदर तक जा सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने ना हो तो उनमें ये ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इज डैश इन 1962। पाकिस्तान ने जब अपना एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1962 में, तो उसका यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन सा है, नाम आपने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है SUPARC और सुपार्को। तो ये जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है मेड बाय पाकिस्तान इन 1962। नेक्स्ट MCQs है सुपार्को मीन्स, तो इसका एब्रीवेशन फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इसका एब्रीवेशन है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। क्योंकि रिसर्च एंड स्पेस स्टेशन के लिए स्पेस के लिए ये एक कमीशन बनाया गया था, तो इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। नेक्स्ट MCQs है टेलीविजन वर्क ऑन 3 बेसिक थिंग
टीवी कैमरा, टीवी ट्रांसमीटर एंड डैश। टेलीविज़न जो है जो हमें मूवीज़ वगैरह, जो हमें पिक्चर वगैरह स्क्रीन पर नज़र आती है, उसके पीछे कौन सा फिनोमेना होता है, 3 कौन से बेसिक रूल पे काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है, पहला है टीवी कैमरा, देन टीवी ट्रांसमीटर और नेक्स्ट है टीवी रिसीवर। तो करेक्ट ऑप्शन है टीवी रिसीवर। ये तीनों फैक्टर मिलकर हमें जो है स्क्रीन पर इमेजेस दिखाते हैं। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।